बलूचिस्तान के इलाके गीचक में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक सुरंग धमाके में कैप्टन काशिफ शहीद और 2 अहलकार जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर आज फिर पाक फौज पर हमला हुआ है। ISPR के मुताबिक एक कैप्टन शहीद हुआ है जबकि 2 से 3 सिपाही जख्मी हुए हैं। पाक फौज पर हमले होने का जो सिलसिला है उसके अंदर तेजी आ चुकी है। बलोच बहन भाई हैं जो हमसे बिल्कुल बजा नाराज हैं, लेकिन जिनको खराब किया जाता है और हमारे खिलाफ जो है बंदूकें तानी जाती हैं और फिर भाई जो है भाई को जो मारता है। और ये पहली दफा हिंदुस्तान नहीं कर रहा, हम सबको जो है 1971 तो नहीं भूल सकता ना। बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान की। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज़ नागरिकों पर हमला हुआ था और उनको यहाँ पर इजाग्रस्त किया गया था। और अब बात ये आ रही है कि भाई फिर से देखिए बलूचिस्तान के अंदर हो ही रहा है। अब बात ये भी आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी जो जा रही थी वहाँ पर फिर से उन पर हमला हुआ है और कई सारे लोग, कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए हैं। अब देखिए बलूचिस्तान को पता नहीं अचानक से कहाँ पर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया है कि भाई पहले हुआ करता था कि भाई कुछ जो चुनिंदा किस्से थे या फिर कहे कि ये सारी जो चीज़ें वो हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि भाई BLA मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी और साथ में TTP, उन दोनों को यहाँ पर कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है। हर कुछ न कुछ समय पर इस टाइप की न्यूज़ आती रहती है कि BLA ने बलूचिस्तान के अंदर ये कर दिया या फिर TTP ने ये कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन से दिक्कत ये हो जाती है कि वो सारे अटैक करते पाकिस्तानी आर्मी पर ही, आम नागरिकों पर अटैक नहीं करते और मारे जाते कई सारे लोग। इवन चाइना को भी इतनी सारी चाइनीज़ लोग या फिर चाइनीज़ इंजीनियर को इतनी सारी सिक्योरिटी देने के बावजूद भी उन पर हमला हो जाता है। तो पाकिस्तानी आर्मी कैसे सेफ रह सकती है? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। बलूचिस्तान के इलाके गीचक में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक सुरंग धमाके में कैप्टन काशिफ शहीद और 2 अहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मी अहलकारों को खुजदार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके गिचक में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक सुरंग धमाके में कैप्टन काशिफ शहीद और 2 अहलकार जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अवैस कियानी से। अवैस कियानी, बताइएगा। देखिए जी, बलूचिस्तान में 2 इलाकों में जो है कार्रवाई हुई है। बलूचिस्तान में गिचक के जो इलाके जो टोबू में दहशतगर्दों की एक और जो है मजमूम कार्रवाई सामने आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी दहशतगर्दों की जो लगाई गई जो बारूदी सुरंग है उससे टकराई है, जिसके धमाके में जो है कैप्टन काशिफ शहीद हुए हैं और 2 जवान जख्मी हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर आज फिर पाक फौज पर हमला हुआ है। ISPR के मुताबिक एक कैप्टन शहीद हुआ है जबकि 2 से 3 सिपाही जख्मी हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि पाक फौज पर हमले होने का जो सिलसिला है उसके अंदर तेजी आ चुकी है। हमने देखा था गुज़श्ता दिन गवादर के अंदर अटैक हुआ था और आज फिर बलूचिस्तान के अंदर अटैक हो गया। इससे पहले भी मुसलसल अटैक होते हुए आए हैं पाक फौज पर। तो ये वो डिप्रेशन है, ये वो एंजाइटी है जो इस वक्त इंडिया के माइंड में है, जो इस वक्त BLA और TTP के दिमागों में है। जी कासिम हलीमी ये अफगानिस्तान का साबिक यानी अभी अशरफ गनी के दौर में वजीर हज और महकमा औकाफ का वजीर था, यानी मजहबी शख्सियत है। इसने पंजाबियों को गालियां दी, पंजाबियों को इन्होंने गालियां दी। कहता है कि पंजाब जो है वो काबुल पर कब्जा करना चाहते हैं, पंजाबी जो हैं वो पठानों को मारते हैं। यानी हर तरह से पंजाबियों को लताड़ा गया। कहा जाता है जी पंजाबी खा जाते हैं। पाकिस्तान का 60% से ज्यादा हिस्सा तो है पंजाब। तो जब आबादी में इतना बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का तो जाहिर है उसे हक भी ज्यादा मिलेगा। तो क्या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? और वो एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल है और ये दिमाग में रखना, लेकिन इसको याद रखना इसे मकसद ये नहीं है कि हम भूल जाएं कि हमने क्या करना है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का वाहिद स्ट्रेटेजिक मकसद अफगानिस्तान में पाकिस्तान में तखरीब फैलाना है और कुछ नहीं है। और यही वो करते हैं। ये सिर्फ TTP को सपोर्ट नहीं किया इन्होंने, दीगर जो हमारे बलोच बहन भाई हैं जो हमसे बिल्कुल बजा नाराज हैं, लेकिन जिनको
खराब किया जाता है और हमारे खिलाफ जो है बंदूकें तानी जाती हैं और फिर भाई जो है भाई को जो मारता है, ये सारा सिलसिला जो है इसके पीछे हिंदुस्तान है। और ये पहली दफ़ा हिंदुस्तान नहीं कर रहा, हम सबको जो है 1971 तो नहीं भूल सकता ना। तो बलूचिस्तान में हो चाहे और कहीं भी हो, कोई भी ऐसी आवाज़ जो पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तान या इस्लामाबाद या पिंडी के खिलाफ आवाज़ उठाती है, फ़ौरन से बेशतर जो है हिंदुस्तान उनके पीछे लग जाता है, उनको सपोर्ट करता है। अब इसका हल क्या है? मेरा ख्याल है रोना धोना या गालम गलोच या इंडियन एजेंट या जो है ट्रेटर कहना लोगों को इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि अपनों को अपना बनाना है और कभी भी दुश्मन की गोद में जाके अपनों को बिठाना नहीं है। इसको मैं और वाज़े कर दूं, अगर हमारे घर के अंदर हमारी बहन, हमारा भाई आवाज़ उठाता है तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है सबसे पहले कि उसकी आवाज़ और फरियाद को हम सुने, क्योंकि अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमेशा से, जब से पाकिस्तान जो है उसकी तख्लीक हुई है, हिंदुस्तान ने आके जो है उनको एक झूठी दोस्ती और फरेबी दोस्ती करके उनके साथ इस्तेमाल करते उनको भी खराब किया है और पाकिस्तान में भी तकलीफ फैलाई है। जो अफगानिस्तान को यूज इन्होंने किया है वो बाज नहीं आएंगे और इसका ये मतलब है कि सूनर और लेटर उनकी तालिबान से खुलेआम मंजर आम पे भी जो है उनकी ना सिर्फ ताल्लुकात होंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो दोस्ती भी करेंगे। अफगानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, जिस तरह हमें अपनी आज़ादी पसंद है, अफगानों को भी अपनी आज़ादी पसंद है। कभी वो नहीं चाहेंगे, चाहे वो तालिबान हो, चाहे अशरफ गनी हो, अंग्रेज का दौर था, 2 साल अंग्रेज ने इस खित्ते के ऊपर हुकूमत की है, लेकिन अफगानिस्तान पे कोई भी हुकूमत नहीं कर रहा। लेकिन एक आखिरी बात नसीम भाई, देखें हमें ये याद रखना है कि क्योंकि उन्होंने ना अंग्रेज को तस्लीम किया ना किसी और को, तो वो ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तानी जो है वो वहां पे डोमिनेंट, वो चाहते हैं कि वो खुद डोमिनेंट हो, चाहे वो तालिबान हो या कोई और हो। तो ये हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि बार बार जो हम क्रेडिट ले रहे हैं कि जी देखो ये पाकिस्तान ने कितना कैसा दिया और ये देखो क्या हो गया, कुछ पुराने जो गुजर चुके हैं दुनिया से, हमारे जर्नैल गुजरे हैं, उनकी क्लिप्स चल रही हैं, उस पर बड़ा मजाका खेज तज्जिया हो रहा है। ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को बहुत फूक फूक के कदम रखना है और सोच समझ